बच्ची की जीवन का सवाल है। आज हमारे साथ रहना। जय छठी मैया। फोन उठाइए कार्तिक जी। काकी आप ये रख लीजिए। बदले में हमें साइकिल दे दीजिए, बहुत जरूरत है हमें। कहाँ ले जा रहे हो हमारी बच्ची को? चुप एकदम। तेरे रोने से क्या तेरी अम्मा आ जाएगी? सुन, तेरी किस्मत में लिखा है कि अब से तेरी माँ और तेरा बाप मैं हूँ, समझी? चुप कर जा, चुप कर। चुप, चुप। अभी इसकी माँ और बाप दोनों जिंदा है। शर्म नहीं आती आपको? एक औरत होकर एक बच्ची का सौदा करते हुए। अगर आपकी अपनी बच्ची होती तो क्या उसे भी ऐसे नर्क में झोंक देती आप? एरन की हमें मत समझा। अपनी शर्म, लिहाज, इज्जत, हमारे लिए सब कुछ पैसा है, पैसा, समझी? और हमारे लिए हमारी बच्ची सब कुछ। वापस करो उसे। अच्छा, और अगर हम ना दे तो हम इसे छीन कर ले जाएंगे। वापस करो अपनी बच्ची। शेर की मान में घुसकर कभी कोई वापस जिंदा गया है? जो तू जाएगी, अच्छे से खातिरदारी करो इसकी। हमारी बच्ची। एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। अगर इस बच्ची की जिंदगी चाहती है तो वो बच्ची हमारे हवाले कर दे। सोच ले। छोड़ो छोड़ो हमारी बच्ची को, छोड़ो। हम अभी तो चल चल। छोड़ो छोड़ो अपनी बच्ची को। राधा, अपनी
अपनी बच्ची की जान से प्यारी तुझे वो बच्ची है ना, देख तमाशा, ये तो अब जान से जाएगी। हमारा सौदा खराब करने का अंजाम अपनी आंखों से देख तू। राधा! कार्तिक जी, आप यहाँ? आज आप नहीं आते समय पर तो पता नहीं क्या हो जाता। कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक जी, अब नाराज है हमसे। और नहीं तो क्या, ताली बजाओ तुम्हारी इस बेवकूफी के लिए। तुमने एक पराई बच्ची के लिए अपनी खुद की बच्ची की जान खतरे में डाल दी। कल भी तुमने बिल्कुल इसी तरह किया था, लेकिन कल मैंने कुछ नहीं कहा था। लेकिन आज जब हमारी बच्ची की बात है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा वैष्णवी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं मीटिंग के लिए जा रहा था और रास्ते में तुम्हें गाड़ी के पीछे भागते हुए देख लिया। वैष्णवी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह लापरवाह नहीं हूँ। हीरो नहीं बनना था मुझे, इसलिए सबसे पहले मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जो कि कायदे से सबसे पहले तुम्हें करना चाहिए था वैष्णवी। पुलिस को फोन करने की बात हमारे दिमाग में ही नहीं आई कार्तिक जी। हमने बच्ची को खतरे में देखा और बस। क्या बस वैष्णवी? हाँ, अपना घर जलाकर पड़ोसी का घर रोशन करने निकल पड़ी ये। पर कार्तिक जी, ये बच्ची भी। इनफ! अब कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है वैष्णवी। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। अभी तक मुझे लग रहा था कि हमारी दूसरी बच्ची के खोने के दुख में तुम्हें सही गलत का कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आज जो तुमने हरकत की है, जो गलती की है, इस गलती की कोई माफी नहीं है। और ये सब किस लिए वैष्णवी? इस बच्ची के लिए जो हमारी कोई नहीं लगती। हमारे लिए ये बच्ची पराई नहीं है कार्तिक जी। कैसे समझाएं हम आपको? जितनी राधा हमारी बेटी है, उतनी ये भी है। क्या हमारी श्री है? अपनी आंखों के सामने से बिकते हुए कैसे देख सकते थे हम? पर राधा को मरते हुए देख सकती थी तुम? नहीं। बस वैष्णवी, बहुत हो गया। वो देख लिया तुम्हारा पागलपन इस बच्ची के लिए। अब तुम्हें डिसाइड करना होगा तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ये बच्ची या तुम्हारी ये राधा। तुम देख लो तुम्हें कौन चाहिए। पर कार्तिक जी, ये बच्ची किसी और की है वैष्णवी, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, इसलिए ये बच्ची हमारे घर में नहीं आ सकती। कार्तिक जी, आप हम पर एक बार भरोसा तो कीजिए। वो औरत इस बच्ची की मां नहीं है। अगर होती तो क्या वो इस बच्ची को किसी और के हाथों बेचती? कभी नहीं कार्तिक जी। ये जानते हुए कि खुद ने इसे छोड़ दिया है, दुनिया इसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। हम इसे बेसहारा नहीं कर सकते कार्तिक जी। साफ साफ क्यों नहीं कहती वैष्णवी कि तुम्हें ये बच्ची हमारी राधा से भी ज्यादा प्यारी है? ऐसा कभी नहीं हो सकता कार्तिक जी। हमारे लिए दोनों बेटियां बराबर हैं। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता। फैसला तुम्हें करना है वैष्णवी। आप हमें छोड़कर जा रहे हैं कार्तिक जी। कार्तिक जी, राधा हमारी भी बच्ची है। अगर ये तुम्हारी बच्ची होती तो आज इसकी जिंदगी इस तरह खतरे में नहीं डाल सकती थी तुम वैष्णवी। आज मैं इसे हमेशा के लिए खो सकता था सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब राधा तुम्हारे साथ सेफ नहीं है,
इसलिए हाथ से मैं अपनी राधा का ख्याल रखूंगा। तुम अभी भी अपना फैसला बदल सकती हो वैष्णवी। मैं और राधा या फिर ये बच्ची। और अगर हमारा मन इसकी गवाही ना दे तो हमारे घर का रास्ता तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है वैष्णवी। मैया, दीदी तो कुछ गलत नहीं कर रही, फिर जीजू उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? गलत तो कार्तिक भी नहीं सोच रहा शैशव। अपनी संतान की रक्षा करना एक पिता का धर्म होता है। यहाँ दोष किसी का नहीं, अंतर है केवल दृष्टिकोण का। आज हम किसी तरह कार्तिक जी को वो एहसास करवा पाते जो हमें होता है जब श्री हमारे गोद में होती है। फिर वो भी एक बार में समझ जाते कि यही हमारी बच्ची है। बस कोई बात नहीं था, हमारी श्री रानी, कोई बात नहीं। धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे कि तुम्हारे अंदर भी उनका ही खून है। वो जरूर समझेंगे, है ना? जरूर समझेंगे। लेकिन तुझे भी तो उसकी मनोदशा समझनी चाहिए बबुआ। अम्मा, ये तो हमेशा से समझता ही आ रहा है, अब तुम भी तो समझ जाओ जरा। क्या तुमको सही लगता है कि किसी और की बच्ची के लिए वैसे भी अपनी खुद की बच्ची की जान की परवाह ना करे? हैं? माँ बिल्कुल सही कह रही है दादी। मैंने वैष्णवी को आज तक किसी की हेल्प करने से नहीं रोका, और वो इस वक्त जिस हालात से गुजर रही है वो भी मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। लेकिन इन सब का खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? हमारी राधा को। और ना ही तू का। और अगर आज वैष्णवी को होके जिम्मेदारी का एहसास ना ही दिलाया ना, तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। एक कार्तिक बिटवा, तो का हमेशा दुख होता है ना ये बात का कि हमेशा वैष्णवी तो का बचाती है, तोहरी मदद करती है, तू के लिए कुछ ना ही कर पाता। आज तोहरी बारी है, तू जाके वैष्णवी को समझा कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है। उनका अपना परिवार, उनकी अपनी बच्ची, ना कि किसी गैर किसी गांव वाले की बच्ची, है ना? ये हमारी बात मान गया तो हमरे दोनों हाथों में लड्डू होगा। अगर वैष्णवी ने लक्ष्मी को चुना तो कार्तिक की जिंदगी और ये घर दोनों से जाएगी, और अगर राधा को चुना तो कम से कम लक्ष्मी की बला टल जाएगी। कार्तिक जी, दरवाजा खोलिए। कार्तिक जी, दरवाजा खोलिए। कार्तिक जी, हमारी बात नहीं वैष्णवी, सुनना सुनाना बहुत हो गया, अब सीधा फैसले की बारी है। तुम बताओ, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? मैं और राधा या फिर ये बच्ची? ये कैसा सवाल है कार्तिक जी? इस बच्ची का हमारे सिवा कोई नहीं है, ये भी तो हमारी। वैष्णवी बस बहुत हुआ, कम से कम मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम हो कि तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं है।
मेरी भी सहन शक्ति खत्म हो रही है वैष्णवी। अब तुम्हें डिसाइड करना होगा तुम्हारे लिए कौन जरूरी है, ये परिवार या ये बच्ची। क्योंकि इस बच्ची के साथ तो तुम इस घर में नहीं आ पाओगे। कार्तिक जी, इस बच्ची को अकेले कैसे छोड़ दे हम? तो ये है तुम्हारा फैसला। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया है, अगर तुम इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती तो तुम्हें इस घर को छोड़ना होगा। कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक। वाह, ये क्या किया? दरवाजे काहे बंद कर दिया? वो को अंदर तो आने देते। बात करने से कौन सी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता? अरे अम्मा, तब से बात ही तो हो रहा था। अब जब एक माँ अपनी बच्ची की परवाह करने से ज्यादा किसी और के बच्चे के देखभाल में लग जाए तो बाप को कठोर बनना पड़ेगा ना। अभी तुम देखना अम्मा, अभी फटाफट भाग के जाएगी और वो औरत का बच्चा वापस करके आ जाएगी। सारा सच फटाफट सामने आ जाएगा। हाँ, जो सच हमें दिख रहा है वो आपकी आंखों से ओझल कैसे है कार्तिक जी? एक माँ अपने बच्चे को लेकर कभी गलत नहीं हो सकती है। हमारी श्री, हमारी बेटी, इसे कैसे छोड़ सकते हैं हम कार्तिक जी? कैसे? अपनी जिद छोड़ दो वैष्णवी, तुम्हारी बच्ची को तुम्हारी जरूरत है, इसके पास लौटा। मैया, अगर मनुष्य के समक्ष कोई शत्रु हो तो उससे युद्ध किया जा सकता है, किंतु जब अपने ही हमारे विरुद्ध हो जाए, ऐसे में क्या किया जा सकता है? जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो तो उन्हें समय पर छोड़ देना चाहिए। समय अपने साथ हर समस्या का हल ले ही आता है। यही जगह बताई थी उस औरत ने, ढूंढो उसे। वो लड़की बच्ची के साथ यही कहीं होगी। पिस्तौल हाथ में रखो। देखते ही गोली मार देना। ना वो औरत जिंदा बचनी चाहिए और ना ही उसकी बच्ची। हे मैया, ये लोग यहाँ तक पहुँच गए। कार्तिक जी, नहीं, अगर कार्तिक जी हमारी मदद के लिए बाहर आए तो उन्हें भी गोली मार सकते हैं। ये लोग बहुत खतरनाक लगते हैं। अभी हमें अकेले ही छुपना होगा। ढूंढ उसे, यही कहीं होगी। चल चल जल्दी चल। अभी इनसे लड़ने लगे तो श्री की जान को खतरा हो सकता है। अभी इनसे छुपे रहने सही होगा। पटना 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 आ जाओ। अभी हमें इनसे बचना होगा। हम इसी बस में चले जाते हैं। शाम तक वापसी के बस में चढ़ के फिर से आ जाएंगे। तब तक कार्तिक जी का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। हाँ, यही सही रहेगा। क्या बात है वैष्णवी, खुद ही अपने आप को कार्तिक की जिंदगी से बाहर निकालने का इंतजाम कर लियो। जाओ जाओ, मगर वापसी के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद ही मिलेंगे।
बबुआ, जब ऊ के बिना इतना दुखी हो, ऊ को वापस काहे नहीं ले आते बेटा? बुलाना तो मैं खुद चाहता हूँ दादी। कैसे बताऊँ आपको, जब मैं उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर रहा था तो मेरा मन कितना भारी हो गया था। पर उसे उसकी गलती का एहसास भी दिलाना जरूरी था ना दादी, वरना मैं ऐसा नहीं करता। तुम्हारी बात समझते हैं हम बबुआ, लेकिन हम वैष्णवी को भी जानते हैं ना। उससे एक गलती हुई का मतलब ये तो नहीं कि वो इंसान गलत है। और तुमने उसकी बात कहाँ सुनी और उसको समझाने का मौका भी कहाँ दिया? वैष्णवी ने हमारे घर में किस किस को माफ नहीं किया। हमारी बड़ी से बड़ी गलती को माफ करने वाली वैष्णवी को हम एक बार भी समझने की कोशिश नहीं कर सकते। दादी आप बिल्कुल सही कह रही है। पता नहीं अचानक से क्या हो गया था मुझे। मैंने कितना गलत किया है वैष्णवी के साथ। जब मैं शराबी था बहुत कुछ गलत किया है मैंने उसके साथ, लेकिन आज तक वो मेरे साथ खड़ी रही, कभी मुझे छोड़कर नहीं गई। और आज जब मुझे उसका साथ देना चाहिए था, मैंने क्या किया? उसके मुंह पर दरवाजा बंद किया दादी। गलत किया है मैंने दादी। मुझे वैष्णवी से बात करनी होगी, मुझे उसे अंदर लाना होगा। फिर देर काहे की? जाओ उसको लेके आ जाओ बेटा। ये क्या है? ये क्या है? ये बस पटना जा रही ना? हाँ पटना जा रही है। काशीराम, बोल काशीराम कहाँ है? वैष्णवी आपके यहाँ भी नहीं? तुम वहां से गई कहाँ वैष्णवी? ये मैं देखता हूँ। अबे गलत बस पे चढ़ गया। काशीराम तो आगे वाले में निकल गया कब का। अरे हम कह रहे थे इसमें नहीं है। इतनी जल्दी हमसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगी वैष्णवी। अब तुम पटना नहीं, सीधा ऊपर वाले के दरबार में पहुंचोगी। बाय बाय। अरे गाड़ी इतना तेज काहे चला रहा है? ब्रेक फेल हो गया। फेल हो गया? ब्रेक पे, हे मैया रक्षा करो।